नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या विमर्श चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स। ये रहेगा जो हमारा ये प्लेलिस्ट चल रहा है, ये क्वेश्चन एंड आंसर के बेसिस पे चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आते हैं उस बेसिस पर। थर्ड चैप्टर है अपना द दिल्ली सुल्तान्स। अगर आप पहला दोनों चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आउट 1000 ईयर्स और न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके एनसीईआरटी के वहाँ पे ये दोनों चैप्टर देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया? तो ये किसके शासन काल में बना था? ये तोमरों और चौहानों के शासन काल में बना था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में दिल्ली को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था? तो किसके तुर्क के शासनकाल से ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। थर्ड क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो वंशों ने, तो कितने वंशों ने किया था? तो 5 वंशों ने। और कितने वर्षों तक किया? तो 320 वर्षों तक। ठीक है, 5 वंशों ने और 320 वर्षों तक शासन किया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहांपनाह नगर किसके शासनकाल में बसाए गए? तो किसके शासनकाल में दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहांपनाह ये किसके शासनकाल में बसाए गए? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बसाए गए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बसाए गए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों को क्रमबद्ध रूप से सूचीबद्ध करें। तो इसमें होगा दिल्ली सल्तनत में 5। तो 5 पहला है ममलूक वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक डायनेस्टी और चौथा है सैयद डायनेस्टी और पांचवा है लोदी डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी, ये क्रमबद्ध हैं। ठीक है, फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के वंशों को उनके शासनकाल के वर्षों के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में लगाइए। तो बड़े से छोटे क्रम में दिल्ली सल्तनत के, तो पहला होगा तुगलक वंश। ठीक है, पहला क्या है? तुगलक वंश, जो कि है पहला है तुगलक वंश, दूसरा है ममलूक वंश, तीसरा है लोदी वंश, चौथा पे आएगा सैयद वंश और पांचवें पे आएगा खिलजी वंश। जो तुगलक वंश है वो 94 ईयर्स रहती है। ममलूक वंश कितने? 84 ईयर्स। लोदी वंश 75 ईयर्स। सैयद वंश 37 ईयर्स और खिलजी डायनेस्टी जो है वो 30 ईयर्स तक है। ठीक है, ये क्रमबद्ध तरीके से ये ऐसे भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिक्स्थ है कि ममलूक किस भाषा का शब्द है? ममलूक जो है वो किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ होता है? तो ममलूक जो है वो किस भाषा का है? तो वो अरबी भाषा का है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। ठीक है, अरेबिक वर्ड है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लेव। क्या मतलब होता है? स्लेव। इसका मतलब होता है गुलाम। सातवां है ममलूक वंश में कितने शासक थे और उनमें कितने दास थे? ममलूक वंश में कितने शासक थे और उनमें कितने दास थे? तो 11 शासक थे। कितने थे? 11 शासक थे। 11 शासक थे और जिसमें 3 जो हैं गुलाम थे। 3 जो थे वो क्या थे? दास थे। 3 क्या थे? दास। पहला जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा इल्तुतमिश था और तीसरा कौन था? बलबन था। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का पहला युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तराइन का पहला युद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था?
तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ये पहला युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, लेकिन इसी के नेक्स्ट ईयर 1192 में मोहम्मद गोरी विन हुआ था। कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के विजयी हुआ था। समझ में आ गया होगा। 9वां है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ममलूक अथवा दास वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? ममलूक अथवा दास, इसी को ममलूक भी कहते हैं और इसी को दास भी। तो ठीक है, तो दास वंश का संस्थापक कौन था? या स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 11वां, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की राजधानी क्या थी? लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। 12वां, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? कब और कैसे हुई थी? तो 1210 में हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में तो कैसे हुई थी? ये पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, पोलो, उसको कहते थे चौगान। क्या कहते थे? चौगान। चौगान मतलब पोलो ही होता है। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाख बख्श। चालीसा दल क्या है? चालीसा दल तो क्या होता है? यह किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित एक सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए जो चुनौतियां आए उनसे निपटने के लिए उसने चालीसा दल स्थापित किया, जिसमें 40 दासों का एक संगठन तुर्कान या चहलगानी बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता था। जो उस समय उसके शासनकाल में चुनौतियां जो आने लगी थी, उसमें उसने क्या किया था कि 40 दासों का एक संगठन बनाया था। उन जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने के लिए, उसी को क्या कहा जाता था? चालीसा दल कहा जाता था। किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के समय राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो राज्य की सबसे छोटी इकाई इक्ता थी। क्या थी? इक्ता। इक्ता थी। ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का किसने चलाया? सबसे पहले शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। प्योर गोल्ड कॉइन इन अरेबिक। ठीक है। कह रहा है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू मेक दिल्ली इन हिज कैपिटल। तो दिल्ली को सबसे पहला कैपिटल बनाने के लिए इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को बनाया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। पहली महिला और लास्ट महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। कबा और कुलाह से आप क्या समझते हैं? तो कबा जो होता है वो किसे कहा जाता था? कुर्ता को। किसे? कुर्ता को। और कुलाह जो होती थी एक प्रकार की पगड़ी थी। पगड़ी। ठीक है, पगड़ी को कहा जाता था। ठीक। रजिया सुल्तान योग्य होते हुए भी सत्ता पर क्यों नहीं टिक सकी? तो क्यों नहीं सब टिक सकी? सामंतों का वर्ग पुरुष प्रधान था। कौन सा था? पुरुष प्रधान समाज था, जिसमें महिला की सत्ता के आगे सर झुकाने को तैयार नहीं था। महिला के आगे सर झुकाने को तैयार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो वो वर्ग था वो कैसा था? पुरुष प्रधान समाज था। रजिया को एक महान शासिका किसने कहा? एक महान शासिका ये किसने कहा? मिनहाज उस सिराज ने। किसने? मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान को क्या कहा? एक महान शासिका बताया। 22वां, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश में उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी। यह किसने कहा? ये कहे थे निज़ामी। कौन? के ए निज़ामी ने बोला था।
लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने अपनाया? बलबन ने। आगे चलते हैं। चालीसा दल का दमन किसने किया? चालीसा दल का दमन किसने किया? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने दमन कर दिया चालीसा दल का। किसने कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? हु सेड दैट सुल्तान इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ? तो ये किसने बताया था? बलबन ने बोला था। ईरानी त्योहार नौरोज, नौरोज किसने मनाना शुरू किया? किसने मनाना शुरू किया? बलबन ने। नौरोज किसने मनाना शुरू किया? बलबन ने। फिर कह रहा है सिजदा और पैबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? बलबन ने की थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी था। कौन था? फिरोज खिलजी था, जिसने सत्ता पर अधिकार करने बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण कर ली थी। किसकी पदवी धारण कर ली? जलालुद्दीन की पदवी धारण की। पहले इसका नाम क्या था? फिरोज खिलजी। फिर आता है कि किसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की? तो अभी पहले ही बता दिया किसने की थी? फिरोज खिलजी ने की थी। किस शासक ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने? किस शासक ने सैनिकों की का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। किसने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा का निर्माण कराया? कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा का निर्माण कराया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बरनी ने। जियाउद्दीन बरनी ने। बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर किसने दिया? तो बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। दीवान ए रियासत कौन होता था? दीवान ए रियासत कौन होता था? तो यह एक व्यापारी होते थे। दीवान ए रियासत कौन होते थे? ये व्यापारी होते थे और बाजार पर पूर्णतः नियंत्रण रखते थे। ठीक है, एक ऐसे व्यापारी और जो कि व्यापारी और बाजार पर पूर्णतः नियंत्रण रखना, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत। शाहना ए मंडी कौन होता था? शाहना ए मंडी कौन होता था? ये बाजार का अधीक्षक होता था। कौन होता था? बाजार का इंस्पेक्टर होता था। ठीक है। बरीद किसे कहा जाता था? बरीद। तो यह प्रत्येक बाजार का निरीक्षण करता था। ये क्या करता था? ये प्रत्येक बाजार का निरीक्षण करता था। तुगलक वंश की नींव किसने और कब डाली? तुगलक वंश से कब डाली थी? तो ये डाली थी 1320 ईस्वी में। कब डाली थी? 1320 ईस्वी ने। और किसने डाली? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश किसने स्टार्ट किया? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में। 38 है दिल्ली में राजधानी दौलताबाद कब और किसने स्थानांतरित किया? दिल्ली से जो राजधानी थी, दिल्ली से राजधानी कहाँ कर दिया गया? दौलताबाद। तो ये किसने किया? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में। फिर आगे चलते हैं। 39 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किए थे हरिहर और किसने? बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने की थी। दीवान ए अमीर कोही दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का था। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का था। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है। इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो काजी ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया गया।
इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? तो ये था रिहला। क्या था? रिहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? रिहला। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक किसके बाद शासक बना? फिरोज शाह तुगलक किसके बाद शासक बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना था। सिंचाई कर लेने वाला पहला शासक कौन था? सिंचाई कर लेने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। किसने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 49, दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग किसने बनाया? दासों के लिए मतलब स्लेव्स के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दिल्ली में तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन आरंभ हुआ? तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन आरंभ हुआ था? तो सैयद डायनेस्टी का, सैयद वंश का शुरू हुआ था। सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? काजिर खान ने, खिज्र खान ने। किसने की थी? खिज्र खान ने। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सैयद डायनेस्टी, हाँ, लास्ट डायनेस्टी क्या थी? ये अंतिम डायनेस्टी। अच्छा, कौन सा वंश अंतिम था? तो कौन सा वंश अंतिम था? लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में कौन सा वंश अंतिम था? तो लोधी डायनेस्टी थी। 53 पे आ गए हम लोग। लोधी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो बहलोल ने किया था। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत के विलय किसने किया? जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम खान। मूल नाम क्या था? निजाम खान। भूमि का माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक मापन प्रणाली किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट है, गज ए सिकंदरी, तो सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई? आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई? सिकंदर लोदी ने करवाई थी। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? दिल्ली में। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके बीच हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके बीच हुआ? कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। आरिज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रसार दक्षिण भारत तक किसके शासनकाल में हुआ? दिल्ली सल्तनत का प्रसार दक्षिण भारत तक किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? मालिक काफूर को। मालिक काफूर को। बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में और कहाँ बनवाई गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और दिल्ली में बनवाई गई। कहाँ बनवाई गई थी? दिल्ली में। और किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर 67 है कि मोठ की मस्जिद किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। 70th क्वेश्चन, सैनिक के वेतन के बदले दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सैनिक के वेतन के बदले दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता। 71, सिकंदर को क्या कहा जाता था?
सिकदार को क्या कहा जाता था? तो सिकदार जिले का प्रशासक होता था, जिसे आमील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमील कहा जाता था, आमिल कहा जाता था, आमिल। ठीक है, सिकदार को क्या कहा जाता था? तो आमिल कहा जाता था। ये क्या होता था? ये जिले का प्रशासक होता था, जिले का प्रशासक होता था, वो आमिल था, आमिल। और ये था अमीन। अमीन का क्या, अमीन क्या होता है? तो ये अमीन भूमि मापन और राजस्व संग्रह का अधिकारी होता है, जिसे मुशर्रिफ कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? मुशर्रिफ, मुशर्रिफ कहा जाता है। ठीक है, मुशर्रिफ कहा जाता है। ये क्या करता था अमीन? तो अमीन जो है भूमि मापन और राजस्व संग्रह का अधिकारी होता था। ठीक है, फिर मुकदम को क्या कहा जाता था? ये क्या होता है? गांव का मुखिया होता था। मुकदम क्या होता है? गांव का मुखिया, हेडमैन ऑफ द विलेज होता है। ठीक है, राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? साहिब ए दीवान, साहिब ए दीवान कहा जाता है। सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो वो कौन था? सुल्तान था। सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सुल्तान था। दीवान ए कजा कौन होता था? तो दीवान ए कजा क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश होता था। कौन होता था? दीवान ए कजा होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। भूमि अधिकारियों को किस रूप में भूमि मिलती थी? भूमि अधिकारियों को किस रूप में भूमि मिलती थी? तो इक्ता के रूप में भूमि मिलती थी, इक्ता के रूप में भूमि मिलती थी। कौन सी भूमि सीधे सुल्तान के अधीन होती थी? तो ये कौन सा होता था? खालसा भूमि। कौन सा भूमि होता था? खालसा भूमि होता था, जो सीधे सुल्तान के अंडर में होता था। ठीक है, धार्मिक व्यक्ति या संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा इसमें? इसको कहा जाता था वक्फ जमीन या इनाम जमीन। ठीक है, वक्फ जमीन या इनाम जमीन। 18 है, किसानों को क्या कहा जाता था? और उपज का कितना हिस्सा भूमि राजस्व को के रूप में देना होता था? तो किसानों को बलहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किसानों को बलहार कहा जाता था, बलहार कहा जाता था। और ये कितना होता था? या तो 1/3 होता था, ठीक है, या तो आधा हिस्सा देना होता था, या तो 1/3 देना होता था। मतलब ये 3 पार्ट्स का ऐसे है, 3 पार्ट्स का एक हिस्सा देना होता था, या तो हाफ हिस्सा पूरा देना होता था। ठीक है, फिर है 81, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसे जाता था? एक बार पहले भी आया था। तो ये किसे जाता है? मालिक काफूर को, मालिक काफूर को जाता है। यहाँ